नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा जो है बयान सामने आया है। उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वहीं जो पानी और बिजली के किराए में 50% की छूट की भी घोषणा की है, जो एक बड़ी खबर भी है और खुशखबरी भी है। जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ से ज्यादा जो कंज्यूमर है यहाँ पे, उनके लिए, लोगों के लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत खुशामदीन बात है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कविंदर गुप्ता है, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। धन्यवाद। कविंदर जी, कैसे देखते हैं एलजी मनोज सिन्हा की इस घोषणा को आप? देखिए, जब ये सिन्हा साहब हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट पिछले दिनों जम्मू आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी जी। और उस वक्त ये चीज लाई गई थी जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये कोरोना महामारी के दौरान जी। हालांकि जो लोगों को एमनेस्टी भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास कोई साधन नहीं था कि जिससे वो बिल वगैरह जमा करवा सके। तो वित्तपति लोग इस प्रकार के हमारे साथ मिलते हैं, लाते हैं, और ये जो चीजें उनके ध्यान में ये तो एक पीपल फ्रेंडली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उसी आधार पर इसको बिजली जो आम आदमी के साथ जुड़ा है, सभी व्यक्तियों के साथ जुड़ा है, सभी का जो किराया 50% करना है दौरान, वो अपने आप में एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और भी बहुत सी मापदंड लेने बाकी हैं। बहुत से ऐसे कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ दूसरे हैं, जैसे ढाबा वाले अभी तक इस चीज को सफर कर रहे हैं, ये टेंट हाउस वाले सफर कर रहे हैं। कोई ना कोई बिजनेस कम्युनिटी को राहत दी जानी चाहिए। माध्यमिक जो वर्ग है उसको एक बहुत बड़ी राहत देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो इस पर माननीय कैप्टन गवर्नर साहब ध्यान देंगे और देखते ही लोगों की जो दिक्कतें हैं जो इस दौरान आ रही है उसको पूरा किया। बिल्कुल स्वागत योग्य ये कदम है, और ऐसे में लाखों जो कंज्यूमर हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फायदा होगा। आपको लगता है जो एक असेसमेंट कमेटी बनाई थी पिछले दिनों में मनोज सिन्हा ने, उन्होंने टाइम बाउंड तरीके से जो है वो रिपोर्ट वापस भी सौंपी थी, और वो जो रिपोर्ट पे अब इम्प्लीमेंटेशन होना भी शुरू हो गया है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, बड़े कुशल राजनेता है। हर जो भी जम्मू कश्मीर में डिफरेंट तरीके से काम वो जो है किया जा रहा है। आज भी जिस प्रकार उनका कार्य करने की क्षमता है या जो कार्य करने का स्टाइल है, वो खुद ये चॉपर पर न जाकर के अपनी गाड़ी पर जाकर के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। उन्होंने आज तक 13 जिले कवर कर लिए। ये अपने आप में बहुत सा स्वागत योग्य। बहुत से ऐसे लोगों की शक्ति जा रही हैं जो आज भी ब्यूरोक्रेसी में खराबी करने का प्रयास करते हैं और इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है, जिसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन में एक थोड़ा डर रहना चाहिए। और दूसरा, कल ये जो डोमिसाइल का भी एक प्रावधान, जो लोगों को इस वक्त दिक्कत आ रही थी, तहसीलदार के बहुत प्रेशर था, तो उसको भी ये अपने नायब तहसीलदार के लेवल पर और ऐसे बहुत से कदम उठाए जाएंगे जी। लोगों को हर राहत के लिए। ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जो कुछ नागरिकता की रजिस्ट्रेशन हो रही है वो भी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन निश्चय ही लोगों में जो एक जो करप्शन का जो एक दौर रहता है वो खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि सभी चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो सब ठीक है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मनोज सिन्हा जब से आए हैं और तब से कई ऐसे अहम जो हैं डिसीजन उन्होंने लिए हैं, लेकिन आपको लगता है अभी भी कहीं ऐसे सेक्टर हैं जो जिन सेक्टर्स को जो है राहत मिलनी चाहिए? हालांकि आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन जो है जैसे कि असेसमेंट हुआ था, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया था, तकरीबन जो है 10,000 करोड़ रुपए का वो नुकसान बताया था उन्होंने। तो आपको लगता है कि अभी काफी कुछ करना बाकी है इसमें? देखिए, निश्चय ही इस पर बहुत से कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री बात की चिंता करते रहते हैं और जब भी हमारे नेतृत्व से बात होती है तो कुछ समय पर इन चीजों का ध्यान में लाया भी जाता है। तो हालांकि सरकार सिस्टम है उसमें काफी उसके बावजूद जो प्रोजेक्ट दूसरी चीजें लोगों से समस्याएं का प्रयास
है जो कि आपने पूरा कहानी सुनी। हमारी सरकार के सभी लोग जमीनी स्तर पर लोगों के कुछ है। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी स्कीम्स आई, चाहे वो जनधन योजना से लेकर के आयुष्मान भारत तक ये जो आम योजनाएं हैं या हाउसिंग फंड 2022 में तय किया है, उसमें सभी लोग उनको लाभ मिलेगा। और नीचे ही जो उनकी दिक्कतें हैं वो जी जी कविंदर जी, क्या बीजेपी अब मनोज सिन्हा साहब से ये बात रखेगी उनके सामने कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको काफी नुकसान हुआ है? हालांकि सभी सेक्टर्स को हुआ है, लेकिन कोई की सेक्टर्स ऐसे हैं जिन जो बैकबोन भी हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर है या बाकी टूरिज्म से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। जी कविंदर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी कविंदर जी, जो टूरिज्म से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जो बैकबोन है इकोनॉमी की जम्मू कश्मीर में, आप चाहेंगे कि उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए? जी मेरा सवाल है, टूरिज्म जो विभाग है वो भी इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है, तो ऐसे में क्या आप तवक्का रखते हैं मनोज सिन्हा से? जी कविंदर जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? आवाज नहीं आ रही राजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं चाहूंगा कि जो है टेक्निकल टीम देखे कि आवाज जो है वो ठीक आए। ऐसे में जो मेरा सवाल था कविंदर जी, वो आपसे ये था कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी की, तो उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, आपको लगता है मनोज सिन्हा को? जी कविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप अपना वॉइस कनेक्शन देखें, क्या वो ठीक से है? तो ठीक है, ये कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने साफ कहा कि जो है एक स्वागत योग्य कदम है, और ऐसे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी विकास की एक नई जो है एक सुबह आए, और उसी दिशा में कोविड-19 के चलते काफ़ी नुकसान हुआ था जम्मू के लोगों को, और जम्मू के लोगों को जो नुकसान हुआ था, सभी सेक्टर्स को नुकसान हुआ था, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन था उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई, और कई सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ उसका कॉग्निजेंस लेते हुए मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, उन्होंने आते ही एक कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि आप असेस कीजिए कितना लॉस हुआ है। अभी ये शुरुआत हुई है, आज उन्होंने 50% जो है छूट दी है बिजली और पानी के किराए में, ये भी एक बड़ी जो है उन्होंने घोषणा की है। कविंदर गुप्ता जी एक दफा फिर से हमारे साथ हैं। कविंदर जी, जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की, उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सभी चीजों की ओर ध्यान देना जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में आज हम देखें जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है या दूसरा टूरिज्म है, तो उसमें दोनों में दिक्कत आ रही है। होटल्स बंद हैं, उसके बाद हम माता वैष्णो के भवन के साथ ही कितने लोग जुड़े हैं, उनके व्यापार को भी बहुत दिक्कतें। माता बाबे वाली अभी हालांकि खुल करके लोगों की एक लिमिटेशन बनाई गई है कि कितने लोग वहां जाएंगे, कितने लोग वहां नहीं जाएंगे। इसलिए सभी टैक्सी वाले परेशान हैं। आज हमारे जो होटल बिजनेस के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चय ही इन चीजों पर ध्यान देगी, और लोगों को जो सभी, हालांकि वो प्रधानमंत्री जी ने जो भी आह्वान किया उसके साथ उसका स्वागत भी लोग करते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर सभी लोगों को परेशानी तो आ रही है। सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन सरकार की भी एक लिमिटेशन होती है, सरकार को दिक्कतें रहती हैं। इस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम रहता है, हर तरफ से वो लगता है कम आ रहा है, जैसे कोई इंटरेस्ट वेव ऑफ किए गए हैं या दूसरी चीजें, इन सभी से दिक्कतें आ रही। सरकार दूर जनता के बारे में सोच करके और पूरे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात रहे, तो उसको निश्चय ही उस पर काम होगा, और आने वाले दिनों में कुछ खबरियां। ठीक है कविंदर जी, आपको लगता है इसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक चैलेंज है मनोज सिन्हा जी के सामने, क्योंकि काफी जो युवाओं की नौकरी चली गई कोविड-19 में? देखिए,
कोई खाली जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, ऐसा पूरे भारत में और विश्व भर में अभी हम इस चीज का सामना कर रहे हैं। और कुछ इस संकट की घड़ी में जैसे सरकार ने कहा था कि अभी नई नौकरियों का पॉसिबिलिटीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिन चीजों की जरूरत है उन पर तो ध्यान दिया ही जाएगा। और जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थिति होने के नाते पिछले 5 अगस्त स्कूल समझिए कि लगातार ही हमें बड़ी परेशानी आई। 5 अगस्त 2019 से कुछ देर बंद भी रहा, उसके बाद नॉर्मल भी हुआ, उसके बाद कोरोना हुआ। इस सभी के दौरान बहुत बड़ी जरूरत है। सभी लोग सरकारी नौकरियों पर डिपेंड रहेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर अवसर पैदा किए जाने चाहिए, जैसे टूरिज्म के लिए हमारे बहुत एक स्कोप है, यहाँ पर पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल का यूज करते हुए तो प्रयास रहना चाहिए कि हम टूरिज्म को यहाँ पर मजबूत करें। जम्मू को जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो कहा था कि इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर बनना चाहिए, हालांकि ये जो कहा गया आज भी ये सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है कि जल्द ही जो हमारा जू है यहाँ का, तो वहां पर कुछ बाहर से वो हमारे जानवर या उस प्रकार के लाए जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में इसको शुरू किया जाएगा। इसी तरह गंडोला है, वो भी एक हो सकता है। ये जो लेक, ये तवी का जो डेवलपमेंट का काम है, ये भी लाया गया था। इन सभी चीजों को लेकर के आगे चलेंगे तो निश्चय ही जब कोई भी यहाँ पर यात्री आता है तो 2 दिन के लिए उसका रहने का ठीक है प्रबंध कविंदर जी। यहाँ मेरा सवाल अब एक आपसे ये अंतिम चलते चलते ये है कि अस्पताल की जो कंडीशन है उसकी ओर भी जो है एलजी मनोज सिन्हा का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि काफी जो है निंदा हुई है, आम लोगों ने निंदा की है जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। देखिए, चाहिए तो ये था कि पिछले 6 महीने के दौरान जब से कोरोना शुरू हुआ है जी, हम जैसे दूसरी स्टेट्स में ये शेड बना करके हॉस्पिटल तैयार करना टेम्परेरी ये चाहिए था। आज भी मैं ध्यान दिया खबरों में आया है कि अभी भी स्कूलों को, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को, हॉस्पिटल्स को यूज किया जाना चाहिए, उनकी सभी की सेवाएं ली जानी चाहिए, ताकि अभी हम अस्पताल में जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। वो अपनी जान हथेली पर रख करके काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, इसमें मुझे लगता है आज भी कहीं वो नहीं करवाई गई है। आज हमारा कोरोना महामारी की ओर होना चाहिए, कोविड-19 की ओर होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात कही आपने। तो कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, इन्होंने ये वाजे किया है कि जो अस्पताल में जो कंडीशन है उसको 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारी होनी चाहिए थे। उन्होंने माना है कमियां हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उसके साथ साथ जैसे कि एलजी मनोज सिन्हा ने कदम उठाए हैं, ये एक खैर मकदम कदम है, एक शुरुआत हुई है, एक आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है। 50% जो है पानी और बिजली के जो किराए हैं वो माफ किए गए हैं, तो ये अपने आप में एक पहल हुई है। लेकिन आगे अभी राह लंबी है, अभी कई ऐसे सेक्टर हैं जो अछूते हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।